नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज पीएमएलए कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है जो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। उद्धव ठाकरे के एक सरकारी मंत्री अब सरकारी मेहमान बनने जा रहे हैं। 14 दिनों तक उन्हें आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। यही फैसला आज कोर्ट ने नवाब मलिक के केस में दिया है। बहुत ज्यादा बाहर निकलने की उनको बेचैनी थी, लेकिन कोर्ट ने आज सीधे सीधे कह दिया कि अगले 14 दिनों तक आप जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत मतलब जेल के अंदर आप रहेंगे। वही जेल जाना पड़ेगा जहां नवाब मलिक से पहले उद्धव ठाकरे सरकार के एक पुराने गृह मंत्री निवास कर रहे हैं, अनिल देशमुख। वो उगाही के मामले में गए और ये दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रखने की वजह से गए। मसला सिर्फ नवाब मलिक का नहीं है, ये मसला राजनीतिक मसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारा बोरिया बिस्तर लेकर असेंबली के बाहर नारेबाजी कर रही है कि दाऊद के दलाल का इस्तीफा लो, और भी कई सारे नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में आज फिर बहस हुई। नवाब मलिक के वकील लगातार इस बात को कहते रहे कि यह केस ठीक नहीं है, यह केस में जितने भी आरोप लगाए गए वो गलत आरोप है। नवाब मलिक के वकील ने यहां तक कहा कि पहले जब आरोप लगाया गया था तो 55 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कहा कि वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, 5 लाख रुपए थे। लेकिन जज साहब ने कुछ नहीं सुना। जज साहब ने कहा बड़ा पुराना मामला है, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त भी उन्होंने 14 दिनों का न्यायिक हिरासत उन्होंने दे दिया। मामला संगीन है, वो इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर कोई अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते रखे, कोई एक ऐसे शख्स के साथ रिश्ते रखे जिसे ग्लोबल टेररिस्ट माना गया, जिसे यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट की उपाधि दी है, और उसके साथ आप रिश्तेदारी रखें और हिंदुस्तान में मंत्री पद पे भी बैठें, ये तो उचित नहीं है। जज ने क्या कहा? जो खबर आ रही है कि स्पेशल जज आर के रोकाडे while remanding him to ED custody had reasoned that the sufficient time would be required to investigate proceeds of crime which transversed over the last 20 years. The judge had also observed that the allegation against Malik were prima facie well founded. जज साहब ये कह रहे हैं कि जो ईडी ने आरोप लगाया है ये प्राइमा फेसी बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे है, मतलब हवाई नहीं है ये आरोप। इस आरोप में दम है, और चूंकि ये मसला 20 साल पुराना है, इसलिए ये जो क्राइम के प्रोसीड्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा, वक्त चाहिए ही चाहिए। इसलिए 14 दिनों की हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। लेकिन ये तो चले जाएंगे सरकारी मेहमान बनकर आर्थर रोड जेल। शरद पवार का क्या होगा? उद्धव ठाकरे का क्या होगा? जब ये सुनवाई चल रही थी तो नवाब मलिक के बहुत सारे समर्थक पीएमएलए कोर्ट के बाहर नवाब मलिक के फेवर में नारेबाजी कर रहे थे, और असेंबली के अंदर, असेंबली के प्रांगण में वहां भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है। अब तक तो वो ईडी के कस्टडी में थे, बहानेबाजी चल भी सकती थी, लेकिन अब कोर्ट ने इन्हें जेल के अंदर डाल दिया है। ये कैसे हो सकता है? इतना कैसे इमोरल राजनीति शरद पवार और उद्धव ठाकरे कर सकते हैं कि आपका मंत्री जेल के अंदर है और आप उसका इस्तीफा तक नहीं मांग पा रहे हैं? ऐसी क्या खासियत है इस शख्स में? उद्धव ठाकरे को अब यह फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गलत मैसेज न सिर्फ महाराष्ट्र में जा रहा है, बल्कि अभी जो माथे के ऊपर मंडरा रहा है खतरा बीएमसी चुनाव का, यह भी एक गलत मैसेज उसमें जाएगा कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं और अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया।
उस पर भी तो इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, वो भी जेल के अंदर उसी तरह से जुडिशियल कस्टडी में है, तो उनका इस्तीफा ले लिया गया और नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। कल शरद पवार ने कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बार बार वो कहते रहे कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका नाम दाऊद से जोड़ रही है। लेकिन आज तो जज साहब ने कह दिया कि ये जो आरोप दाऊद के साथ संबंध के लग रहे हैं वो प्राइमा फेसी बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे है और इसलिए तहकीकात जरूरी है। मतलब ये कि ये बहानेबाजी एक एक करके फेल होती चली जा रही है। लोग तो ये सवाल करेंगे कि हिंदू मंत्री जेल जाता है तो उसका इस्तीफा हो जाता है, मुसलमान मंत्री जेल जाता है तो उसका इस्तीफा मांगने की हिम्मत भी नहीं है। बहुत गजब किस्म की ये हिंदूवादी पार्टी है और बहुत ही गजब किस्म की ये सरकार है कि जो एक ही तरह के दो केसेस में दोहरा मापदंड रखती है। लेकिन ये मसला तो रस्साकसी का है, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का मसला चल रहा है। संजय राउत अभी तक वो सामने आए नहीं। संजय राउत से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई नवाब मलिक में ऐसी क्या खासियत है कि पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में, पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा मंत्री बना हुआ है जो अर्थर रोड जेल सलाखों के पीछे है। तो अब इस मसले पे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि शिवसेना या एनसीपी रिटेलिएट नहीं कर रही है। 2 दिन पहले आपको पता चला होगा कि किस तरीके से नारायण राणे केंद्रीय मंत्री को बाकायदा गिरफ्तार करने के अंदाज में उन्हें 9 घंटे तक पुलिस में पूछताछ की गई दिशा सालियान के केस में। लेकिन वो रिहा हो गए क्योंकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, बेल दे दिया गया। इनको बेल मिल नहीं रहे और जिसके ऊपर वो टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो उन्हें वहां से बेल मिल जाता है। अब एक नई खबर आ रही है, नई कहानी सामने आ रही है कि राणे को और उनके परिवार को सबक सिखाने के लिए एक नया चैप्टर खोला गया है। अब बीएमसी के अधिकारी उनके घर का मुआयना कर रहे हैं कि कहां कहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मतलब ये जिस तरीके से कंगना रनौत के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था, वैसा ही कुछ प्लानिंग ये अघाड़ी सरकार राणे के साथ करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री के घर पे बुलडोजर चलेगा। अब इस केस में आगे क्या होगा ये तो खबरें 1-2 दिन के बाद आ जाएंगी। लेकिन मंशा क्लियर है कि अब शिवसेना या अघाड़ी सरकार ये चुप नहीं बैठने वाली। मालूम चला कि देवेंद्र फडणवीस कल कहीं से आ रहे थे तो उनके काफिले के ऊपर भी कुछ हुआ। ये टसल आगे चलेगा और ये जितना आगे चलेगा एनसीपी वो अपने आप को नवाब मलिक के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। नुकसान इसमें चारों तरफ से शिवसेना का होने वाला है। ये क्योंकि मुखिया उद्धव ठाकरे हैं और जो बंदा जेल के अंदर गया है, जो उनका मंत्री जेल के अंदर गया है, वो मुस्लिम लीडर है। शिवसेना को न मुस्लिम वोट करेंगे न फिर हिंदूवादी लोग वोट कर पाएंगे। इसलिए ये एक ऐसा दलदल बनता चला जा रहा है शिवसेना के लिए जिससे बाहर निकलने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा। अभी ये मसला कोर्ट के अंदर एक जगह और भी सुनी जा रही है। हाई कोर्ट चले गए हैं नवाब मलिक। ये पीएमएलए कोर्ट से तो उन्हें भेज दिया गया। 21 मार्च तक आप रहे। होली इस बार अर्थर रोड जेल के अंदर ही रहे, वहीं पे मनाया जाएगा। दोनों मंत्री साथ में, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। लेकिन हाईकोर्ट का फैसले का इंतजार भी जरूरी है क्योंकि नवाब मलिक के वकील वो हाईकोर्ट चले गए हैं। उन्होंने एक रिट पिटीशन डाला है। रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस का है। मतलब ये कि इलीगल तरीके से कोई एजेंसी किसी शख्स को गिरफ्तार कर लेती है तो
आप हाई कोर्ट पे जाते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का जो हनन हो रहा है, इसलिए आप रिट पिटीशन डालते हैं, उसकी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन लग नहीं रहा। ईडी ने हिरासत में लिया, ईडी ने केस किया, वो बात तब तो समझ में आती है कि आप कोर्ट के अंदर जाकर के कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बदले की कार्रवाई हो रही है, एक वेंडेटा है। लेकिन जब कोर्ट से इस तरह के आदेश आ जाते हो, जब कोर्ट ये कह रही है कि भाई प्राइमा फेसी ये केस बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे है, तो हाई कोर्ट में क्या होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी इंतजार करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट में आज उसके बारे में क्या फैसला लिया जाता है। और अगर नवाब मलिक का ये रिट पिटीशन गिर जाता है, हाई कोर्ट उनके फेवर में फैसला नहीं सुनाती है, तो उद्धव ठाकरे सरकार के सामने बस एक ही रास्ता बच जाएगा, वो ये कि वो नवाब मलिक का इस्तीफा लें। अगर इस्तीफा नहीं होगा, इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ये होने वाला है कि इसका फायदा एनसीपी तो ले जाएगी, मुस्लिम वोटर्स उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन बीएमसी चुनाव के अंदर शिवसेना का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और इसलिए ये ऐसा केस उलझ गया है कि जिससे अघाड़ी सरकार की नींव वो हिलती हुई नजर आ रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।